नमस्कार, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन की तीसरी कहानी टोपी शुक्ला के लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाए। हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने के पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ, जिसके बारे में जीवन परिचय लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी लेखक का, कवि का जीवन परिचय। उसके बाद होता है उनका साहित्यिक परिचय। उसके बाद होता है उनकी रचनाएं, कहानियां, उपन्यास, नॉवेल जो उन्होंने लिखा है। उसके बाद उनके पाई गई पुरस्कारों के विषय में। इस श्रृंखला में मैं आपके सामने सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय रखती हूँ। उसके बाद साहित्यिक परिचय रखूंगी, उनके द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताओं को व्यक्त करूंगी। उसके बाद पाए गए पुरस्कारों का वर्णन करूंगी। सबसे पहले जीवन परिचय। डॉक्टर राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1925 ईस्वी को गाजीपुर के गंगौली नामक गांव में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर के शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। बचपन में इनके पैर में पोलियो हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई है, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद वे अलीगढ़ आ गए और अलीगढ़ आने के बाद इन्होंने वहीं एमए किया, उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी की। उर्दू में विषय था इनका तिलिस्मे होशरुबा, यानी ये तिलिस्मे होशरुबा पर इन्होंने पीएचडी की और वहीं ये प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते समय इनके जीवन में एक परिवर्तन आया और ये साम्यवादी विचारधारा के साथ समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करने लगे। अर्थात साम्यवादी विचारधारा के हिसाब से ये समाज में व्याप्त पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करने लगे। साहित्य के लिए कार्य करते करते राही जी की मृत्यु 15 मार्च 1992 ईस्वी को मुंबई में हो गया। राही जी के द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के लिए कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये अविस्मरणीय है और उनकी रचनाएं हमारी उस गंगा यमुना की संस्कृति के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं, जिसका भारत परिचायक है। यानी भारत की गंगा यमुनी तहजीब के परिचायक रहे हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। इसके बाद इनके साहित्यिक परिचय पॉइंट आनेंगे। दूसरा पॉइंट साहित्यिक परिचय होगा। उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि राही जी ने मुंबई में रहकर 300 फिल्मों के लिए पटकथा लेखन किया और संवाद लेखन किया और इनसे महाभारत और नीम का पेड़ इनके सबसे प्रमुख धारावाहिक रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद किए गए। महाभारत धारावाहिक तो पसंद की लिस्ट में सबसे ज्यादा रही है, नीम का पेड़ को भी पसंद किया गया है। और राही जी का कार्य स्पष्ट रूप से जो भी इनकी रचनाएं हैं उसमें इनके रचनाओं का जो दर्द है वो भारत पाकिस्तान के विभाजन और उथल पुथल की पीड़ा का दर्द ज्यादा व्यक्त होता है। इनकी अपनी रचनाओं में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय के दर्द को बहुत बखूबी इन्होंने व्यक्त किया है। उसके ये जीवन परिचय की श्रृंखला में तीसरा पॉइंट होता है रचनाएं। रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंदें, हिम्मत जौनपुरी, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, टोपी शुक्ला, कटराबी आरजू, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, अजनबी रास्ते, मैं एक फेरी वाला, गरीबे शहर, ये रचनाएं हैं। उनके कुछ कविता संग्रह भी हैं। कविता संग्रह पॉइंट डाल के आप लिखेंगे गंगा और महादेव, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, लेकिन मेरा लावारिस दिल, जिनसे हम छूट गए आदि रचनाएं इनकी लोकप्रिय हुई हैं। राही जी के द्वारा पाए गए पुरस्कार में इनको पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है और राही जी के अनगिनत कार्यों के लिए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये रहे डॉक्टर राही मासूम रजा का जीवन परिचय, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है और आप इससे अगर लाभ मिलता है तो आप बटन को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।